अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अदब उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो अभी हम लोग करने लगे हैं काम शाम। ये मुहतरमा का और उस मुहतरमा का झगड़ा हो गया काम से। ये ऐसे मुंह से बोल रही थी, मैंने इनसे कहा एक दूसरे के चाटे पकड़ लो और ये इसने कल किसकी बारी थी? कल तुम्हारी, उसकी परसों इसकी बारी थी। इसने सिर्फ ना ये लेट होगी तो इसने बैठक में झाड़ू लगा दिया और सीढ़ियों पे लगा दिया। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, मैं खुद ही करूँ वो। और कल इसकी क्लास अभी 9:30 थी, ये जो, और ये ना ये देखो, और इसने कोई काम नहीं किया। तो अब ये कही जा रही है उसने नहीं किया, मैंने नहीं करना, उसने नहीं किया, मैंने नहीं करना। आज इसकी बारी थी। वैसे एक दिन तुमने रेस्ट की थी, अब तुम कर दो, फिर वो भी कर देगी। इसकी ऐसे नहीं गुजारा हो रहा, चाटो चाटी हो जो। स्त्री नहीं मानी, चाटो चाटी हो। बिलाल से कंबल वगैरह उठाती हूँ और बेडशीट झाड़ती हूँ। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन काम करता है। सुबह सुबह तो ऐसे वो करने लगी हैं, तो फिर स्कूल से भी मैं लेट हो जाती हूँ, जल्दी जल्दी मैं उठाती हूँ। इन्होंने बस एक झाड़ू लगाना होता है या पलियाँ लगानी होती है। मैंने डस्टिंग करनी होती है, अगर पलियाँ लगाऊं, डस्टिंग करनी होती, पलियाँ लगानी होती हैं। उसके अलावा चीजें सारी मैंने क्लोज करनी होती है। अच्छा चलो, ये कौन सा काम है? चलो ये बिस्तर उठाओ, बेडशीट झाड़ो, ये कौन सा काम है? चलो चलो उठा लो, ये कौन सा कोई काम है? जल्दी कर लो फिर। चले, इसकी जुबान देखो काटने वाली हुई है। अभी देखो कैसे बदतमीजी करी। उन्होंने लड़ी जाना 2 मिनट बाद फिर सेम। चले गाइस, जब मैं स्कूल से वापस आऊंगी, ये मदरसे से वापस आएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। चलो काम करें। तो गाइस अभी काम वगैरह करके मैं हो चुकी हूँ फारग और अभी करने लगी है नाश्ता। तो अम्मी लोग आप भी तो कर रहे हैं, तो मैं भी अपने चावल ले आती हूँ डाल के। चावल पहले करते हैं निकालना, गरम करने वाले जो गरम किए थे वो खत्म हो गए। ये कौन सी बात है, स्कूल का भी टाइम हो गया है। फिर मैं रोटी खा लेती हूँ। हाँ जी, अच्छा कटोरी प्लेट भी नहीं है कोई सालन के लिए। चावल तो आप ही से मिल गए हैं मुझे गरम किए हुए। मैंने इसके ऊपर गोभी काट ली है। तो अभी नाश्ता करते हैं जल्दी जल्दी और फिर इसके बाद रेडी भी होते हैं, क्योंकि डेली लेट हो जाती है। जगह दो, जगह मुझे गलती जगह पर बैठी है। आहिस्ता से नहीं, इतने ही काफ़ी है। तो गाइज़ मैं पहुंच चुकी थी स्कूल और मुझे तो आज याद ही नहीं था कि हमारे स्कूल में टीचर डे मनाया जाना है, क्योंकि सैटरडे को हमारे स्कूल में छुट्टी थी और मैम ने बोला था कि मंडे को फर्स्ट पीरियड में थोड़ी सी सेलिब्रेशन करेंगे। और टीचर वो तो बाहर इनकी तस्वीरें वगैरह बनाने गई, तो मुझे बताया आके कि हम ना 8th क्लास में तो हलचल मची हुई है। मैंने कहा वो किस बात की कह रही है, आज तो टीचर डे मनाया जा रहा है। मैंने कहा वाह जी वाह, फिर हम क्यों पीछे रह जाए, हम भी क्यों ना जाएँ। तो फिर मैं उस क्लास में गई, उधर तो केक शेक पड़े हुए थे, कार्ड वगैरह पड़े हुए थे और गिफ्ट भी पड़े हुए थे, वाह, और बैलून लगे। तो मैं इतनी हैरान परेशान, मैंने कहा वाह क्या बात है। और हमारी क्लास के छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने क्या ही करना था, हमारे भी अरमान थे कि कोई हमारे लिए कुछ करता। लेकिन खैर फिर उनका बहुत अच्छा था और ज़बरदस्त था। मैंने कहा क्यों ना इसको भी व्लॉग में लिया जाए और आप लोगों से शेयर किया जाए। तो फिर मैंने टीचर से कहा कि आप गिफ्ट तो ओपन करें, इसमें है क्या। तो फिर वो कहती कि चले ठीक है मैं करती हूँ ओपन। तो मैं कहा हम भी देख ले इसमें आखिर इन लोगों ने क्या है गिफ्ट में लेके आए। कार्ड वगैरह तो चले दिए हैं, टीचर कह रहे थे वैसे इनको गिफ्ट नहीं लेके आना चाहिए था, ये कार्ड काफ़ी थे और बैलून वगैरह भी। तो इसमें से बिस्किट का ये डिब्बा निकला और मैं कहा चलिए आप तो चाय के साथ डेली बिस्किट खाएँ। टीचर वैसे बच्चों से कह रही थी कि आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन बच्चे थोड़े से ऐसे कन्फ्यूज हो गए और परेशान से। मैंने कहा आप उनको बल्कि रहने
ऐसे डांटने के लिए रहने दें, क्योंकि अब बच्चे तो ले आए हैं तो आप खुश हो जाएं, बच्चे भी हैप्पी हो जाएंगे। लेकिन उस्ताद होते हैं वो कहते हैं कि बच्चों का खर्चा ना हो, क्योंकि वो बच्चे होते हैं तो इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता कि ऐसे बच्चे उनके लिए कुछ ज़्यादा बड़ा करें। तो खैर इसलिए वो कह रही थी। बाकी फिर ये कार्ड बहुत ज़बरदस्त थी। और फिर एक क्लास ये 7, इन्होंने भी थोड़े बहुत बैलून लगाए हुए थे, अच्छा था। लेकिन इनकी टीचर ने कहा कि आप लोगों ने कुछ इतना ज़्यादा नहीं करना, लेकिन इन्होंने भी फिर भी किया था। वो 8 थी, वो मैच्योर थे, उन्होंने ज़्यादा कर लिया। लेकिन इन बच्चों ने भी टीचर्स को कार्ड, अपनी टीचर को, इंचार्ज को कार्ड दिए थे, बहुत अच्छे थे। और 7 का ये रूल था कि वो अपनी टीचर के पास और मैम के पास गए थे, उनको रसगुल्ले दे रहे थे और फूल थोड़े बहुत बरसाए थे। और ये हमारी इसी क्लास में मिस सोबिया को दे के आए थे कार्ड, और साथ में रसगुल्ले और फूल वगैरह उनके ऊपर थोड़े से निशावर किए। फिर उसके बाद मैम के पास गए थे। तो फिर बाद में ये, मैं तो 5 क्लास से गुजरी थी, मुझे पता ही नहीं था कि इधर भी इन्होंने डेकोर किया हुआ है। मैं तो हैरान परेशान कि वाह जी वाह, तो हर तरफ टीचर डे मनाया जा रहा है, वो भी अच्छे वाला। मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हमारे स्कूल में भी ऐसा मनाया जाएगा, वो भी इतना अच्छे वाला, क्योंकि पहले कभी नहीं ऐसा होता था। अभी फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ था, पिछले साल कुछ भी ऐसा वैसा सीन नहीं था। तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। लेकिन बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त कार्ड बनाए थे, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, और क्लास को भी थोड़ा बहुत अच्छा डेकोर किया था मेरे ख्याल से तो। और बच्चे बहुत खुशी से कार्ड दिखा रहे थे, हमने टीचर के लिए ये बनाया, हमने ये कार्ड बनाया, हमने ये कार्ड बनाया। सबके बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से कार्ड। और फिर उसके बाद मैं एक टीचर के पास गई, वो 6 क्लास की टीचर थी। मुझे उनसे कोई काम था, मैंने देखा कि उनके पास भी कार्ड पड़े हुए हैं, तो फिर मैंने उनके कार्ड भी व्लॉग में लिए। और मैंने उनसे पूछा आपकी क्लास को भी डेकोर किया? कह रही हमारी क्लास ने तो लाइटिंग भी लगाई है। मैंने कहा ये क्यों मिस हो जाए, इसको भी लेते हैं व्लॉग में। फिर मैंने इनकी क्लास को भी थोड़ा बहुत व्लॉग में लिया, लेकिन वो स्टडी वगैरह कर रहे थे, क्योंकि इनके भी मॉर्निंग फर्स्ट पीरियड में ही था ये सारा अरेंजमेंट। तो मैं तकरीबन काफ़ी लेट इनकी क्लास में गई थी। फिर उसके बाद हम अपनी क्लास में आ गए, और वही मेरी रूटीन बच्चों को पढ़ाना। हमारे बच्चे छोटे हैं, इनको क्या ही पता कि क्या टीचर डे है क्या कुछ नहीं। हमने भी कुछ इनको बताया नहीं था फ्राइडे को कि टीचर डे होगा, मंडे को तो बताते तो फिर शायद ये भी कुछ कर ही लेते। फिर हमने इनको पढ़ाना शुरू कर दिया, उनका भी बस पढ़ने की रूटीन वही। फिर बैठे बैठे मेरे जहन में आइडिया आया कि मैम से ना, मैंने 6 क्लास में पढ़ा था, जो हमारे स्कूल की मैम है, मैंने इसी स्कूल से पढ़ा था और इसी स्कूल में अब पढ़ा रही हूँ, तो फिर क्यों ना मैम के लिए कुछ किया जाए। तो फिर मैंने अपनी कुलीग से बात की, वो कह रही हाँ हम भी कुछ बना के ना दे सकते हैं। फिर उस वक्त जो मेरे पास अवेलेबल था, मैंने कहा चलो उसी से बनाते हैं। लेकिन पीरियड था और बच्चे काम लिए बगैर रह जाए, ये हो नहीं सकता। तो फिर एक बार देना शुरू कर दो। फिर मैंने सोचा कि इनको पहले काम देते हैं, फिर उसके बाद हमारा पोएम और आर्ट का पीरियड आएगा, उसमें हमने इनको टीवी लगा दिया और ये आराम से कार्टून देखे जा रहे थे, और मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। और ये देखो कितने मज़े से आराम से कार्टून देख रहे थे। फिर मैंने भी शुरू होगी, फिर मैंने बुक्के बनाया। पहले मैंने बॉक्स सोचा था, लेकिन मैंने बुक्के बना लिया। फिर उसमें मैंने चॉकलेट्स, मैम को वैसे तो चॉकलेट इतनी खाना पसंद नहीं है, तो लेकिन फिर मैंने कहा ये बुक्के चॉकलेट के बगैर खाली सा लग रहा है, ये गिरी जा रही थी। फिर मैंने इसको गम स्टिक से चिपका दिया और इसके अंदर एक बिस्किट रख दिया। फिर ये बुक्के तो अच्छा बन गया था। मेरे साथ कुलिक बैठी थी, कह रही थी बहुत अच्छा बन गया है। मैंने कहा चलो जैसा भी बना है जल्दी में बनाया है, वैसे भी कोई भी चीज़ दिल से बनाई जाए वो अच्छी होती है, तो इतनी जल्दी में इतना ही हो सकता है। फिर बाद में मैंने कहा चलो अम्मी मैम को दे आते हैं, क्योंकि हमारी छुट्टी का टाइम भी हो जाना है। फिर उसके बाद फिर मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि इतना छोटा सा बुक है, और फिर मैंने कहा चलो अभी दे के आते हैं। फिर मैं निकल गई और मैम को ढूंढने गई। फिर मैम पीछे बैठे हुए थे, फिर मैं उनके पास, मैंने कहा छुपा के लेके जाती हूँ, आगे से लेके गई तो उनको पता चल जाएगा कि इसने कुछ बनाया है। फिर हम तो इसीलिए मैंने इसको पीछे छुपा लिया कि छुपा के ले जाते हैं, और फिर मैम को पता भी नहीं चलेगा कि कुछ बनाया है मेरे लिए। तो कुछ बना के लाई हूँ, लेकिन हम तीनों की तरफ से मेरी कायनात तो ली सकती। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हैप्पी टीचर डे मैम। कामयाब करें तो इतने अंदर ये सजाने की क्या जरूरत थी, वैसे ही आप दे देते वैसे बोलते वैसे फिर नाम तो लिख दो। हाँ नीचे लिख दो, अच्छा लग रहा है आपको, पसंद है? हार्ट बना के लिख दे। इधर अपने ओके शुक्रिया जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला की नसीब अच्छी करे, फरमा बरदारी तो आप याद भी नहीं मैंने किस किस को पढ़ाया। मैम भी पढ़ाया इंग्लिश के। नहीं मैम जी मुझे मार पड़ी है आपसे बोल दिया। तो गाइस फिर उसके बाद हम लोग खुश हो रहे थे कि कायनात को बहुत मार पड़ी, लेकिन मुझे कभी नहीं मैम से मार पड़ी थी। फिर उसके बाद मैंने नाम वगैरह ऊपर लिख के हार्ट बना के मैम को दे दिया। और गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ स्कूल से घर, और
आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया है और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।